12 दिन हो गए आप लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, अब हमला तुसी कीता क्यों नहीं? हमला किया क्यों नहीं? हमला किया क्यों नहीं? इंडिया ने हमला क्यों नहीं किया? इंडिया ने हमें बैन क्यों कर दिया? फरकान भट्टी को बैन क्यों कर दिया? बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन क्यों कर दिया? नहीं, इंडिया ने हमला क्यों नहीं किया? इंडिया डर रहा है। इंडिया डर रहा है भाई। हाँ, डर रहा है। ऑपरेशन संदूर कैसे कर दिया इंडिया ने? हो गया। हाँ, नहीं, यकीन नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। इन जैसे लोगों की वजह से ये जो कह रहे थे कि आओ आओ, टी वॉज फंटेस्टिक, ये वो, अब मिल गया जवाब। हमला 12-13 दिन हो गए, आपने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? वैसे ये यूट्यूब इजाज वसीम का बंद कर देना, फुरकान भट्टी का बंद कर देना, सनाउल्लाह का बंद कर देना। ओ हो, 12 दिन हो गए, इंडिया ने हमला किया क्यों नहीं? नहीं, मतलब ऐसे ही करना था ना हमला। अच्छा, मैं ये मानता हूँ भाई, इन लोगों की इतनी मंदबुद्धि है ना कि इनको ये नहीं पता कि इंडिया अटैक ऐसे ही कर देगा। अब हो गया, ऑपरेशन संदूर हो गया। सभी लोगों को पता चल गया ऑपरेशन संदूर हो गया। पता चल गया। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है या इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये आप लोग देख लोगे। लेकिन हम क्रिकेट रिलेटेड ही रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड आज सबको पेलेंगे, सबको पेलेंगे, इस सबको। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मेरा भाई, शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। सिर्फ आतंकवादी, मैं देखो, मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैंने इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया इन द सेंस भी लोगों पे। इंडिया ने सिर्फ वो आतंकी, जहां पे आतंकवादी पाले जा रहे थे, आतंकवादी रहते थे, ठीक है। हाँ, कुछ सिविलियंस की जान गई है भाई, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है। पता नहीं वो गई है या नहीं गई, ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है भाई। देखो, मैं इस चीज पे इजीली नहीं बोल रहा, क्योंकि हो सकता है वो गई हो सकता है वो ना गई हो, क्योंकि इंडिया ने अपना पक्ष रखना है, पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखना है। लेकिन फरकान भट्टी, बीबीएन स्पोर्ट्स, बाकी जो भी लटरम पटरम, इंडिया ने बैन क्यों कर दिया हमें? इंडिया, ये आपकी स्ट्राइक थी? पाकिस्तान फरकान भट्टी क्या कर रहा था? इंडिया ने जी बदला ले लिया। इंडिया ने जी कश्मीर का बदला ले लिया। अब फरकान भट्टी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, बदला थोड़ा था या ज्यादा था? मिल गया जवाब। तुम लोगों की हरकतों की वजह से तुम लोगों को बैन किया गया था, क्योंकि तुम लोगों ने जहर उगलना था, क्योंकि इंडिया ने ये काम करना था और तुम लोगों ने उसके बाद जहर उगलना था। पता नहीं तुम लोगों को बैन किया जाएगा, पक्का किया जाएगा या नहीं, लेकिन तुम लोगों को बैन ही रहने थे, अच्छा है। हाँ, शक्लें ना दिखी जाए। लेकिन ये बीबीएन स्पोर्ट्स, अच्छा बीबीएन स्पोर्ट्स को छोड़ो, ठीक है, छोड़ दो। ये जो पाकिस्तान के अबरार अहमद, शाहिद अफरीदी, ये चाय का कप हाथ में पकड़ के कह रहे थे टी वॉज फंटेस्टिक। अच्छा, इन्होंने अभिनंदन का वो जेट गिरा दिया, अभिनंदन को पकड़ लिया, अभिनंदन वापस भी कर दिया। वो बेसिकली वो इमरान खान की वजह से वापस हुआ था। इमरान खान, वही इमरान खान जिसके साथ हो गया है वो गलत काम हो गया है। हाँ, जेल में ही रेप हो गया भाई। इसका मैं चलो देखो, मैं किसी पे एलिगेशन लगाता, लेकिन ये सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसी है, और ये उसी का ही किया करा है। ठीक है ना, ये नहीं चाहते यार, ये कुल मिलाकर ये गलत हुआ है किसी भी इंसान के, खास तौर पे किसी मर्द या किसी के साथ भी यार, किसी के साथ भी। मैं एज की बात करने वाला था, लेकिन छोड़ो, किसी के साथ भी यार गलत काम होता है। लेकिन शाहिद फरीदी साहब, चाय वाला कप, अबरार अहमद, यार इवन की इनके सभी क्रिकेटर्स, टी वाज फंटास्टिक। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि रात का खाना खा लिया था या नहीं खा लिया था? खाना होगा नहीं, अब तो हजम नहीं हो रहा होगा ना, अब तो कुछ जा ही नहीं रहा होगा, गले के नीचे से जा ही नहीं रहा होगा। अच्छा, ये बीबीएन स्पोर्ट्स है ना, जो मैं आपको पहला रिएक्शन बता देता हूँ, पहला रिएक्शन। वैसे विदेश में टिकटॉक ऑन है। जैसे ही हमला हुआ, ये लाइव आ गया। ठीक है, ये लाइव आ गया मींस टिकटॉक पे लाइव आ गया। टिकटॉक पे लाइव आकर इसके ना कोई गेस्ट था, उसके साथ ये बात कर रहा था। वो बंदा पता है क्या कर रहा था? सुबह उठ के देखेंगे जी इंडिया ने कौन कौन से दरख्तों पे बम गिराया है। तो ये इसका फर्स्ट वर्ड पता क्या था? नहीं, ये ज्यादा हो गया है। और अभी ये क्या कह रहा था? 12 दिन हो गए, आपने अटैक क्यों नहीं किया? मैं ये कह सकता हूँ कि यार, अटैक करना, किसी देश के साथ जंग लड़ना ना, एक देश को बहुत पीछे ले जाता है। इंडिया आज लड़ाई कर ले यार, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों कंट्रीज यूज कर सकते हैं, पीछे क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। आज भी, आज भी यूएसए ने जहां पे एटम बम गिराया था ना, जापान में, जापान में ही था शायद, और वहां पे आज भी लंगड़े लूले पैदा होते हैं एटम बम गिराने की वजह से।
तो क्या मतलब आप चाहते हो कि इंडिया की आने वाली जनरेशन ऐसी हो, पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन ऐसी हो? लेकिन नहीं, इन लोगों को गजवा, अच्छा शोएब अख्तर गजवाए हिंद होगा, हो गया गजवाए हिंद, हो गया होगा ना, हो गया होगा। अब्दुल, अच्छा भाई, इन लोगों ने मीम्स बना रखे थे, इंडियन इंडियन लोगों पे मीम्स, इंडिया की आर्मी आती क्यों नहीं है, हमने तो सूट सिलवा रखे हैं, हमने तो कपड़े सिलवा रखे हैं, इंडिया की आर्मी आती क्यों नहीं है? अब पहन लो वो, पहन लो, आ गई है बारात, करो स्वागत। इंडिया ने जो किया बिल्कुल सही किया, मैं ये कह सकता हूँ, एक्शन का रिएक्शन होता है और होना चाहिए। मैं इसी वजह से नहीं बोल पा रहा था यार, इस वजह बोल पा नहीं रहा था, मतलब इसी वजह से बोल नहीं रहा था, क्योंकि ये चीजें इनको पता नहीं यार, इन लोगों को शायद नहीं पता, मुझे पता है ना, मैं एक्स आर्मी मैन का बेटा हूँ यार। जो आर्मी होती है ना, वो ऐसे नहीं होती, चलो चलो जी उठाओ बंदूकें और चलो। ये कोई पुराना समय थोड़ी ना है, नया समय है। किसी देश के साथ किसी ने जंग लड़नी है ना, साल 6 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ये जंग किसी चीज का हल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा जिनकी जान जाती है ना, वो होते हैं सिविलियंस, आम लोग, या फिर आर्मी मैन जो लड़ाई करते हैं आगे जाकर। अच्छा, बेसिकली इस बात से ना, मैं आप लोगों को, वैसे मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ इस पे, वो शायद आपको कल मिल जाए। इस अच्छा, कल मिल जाए, इससे पहले कि आप लोग, अगर हम मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोस्टिंग करता हूँ, मेरी वीडियोस के नीचे आकर ना, कुछ मैं इंडियंस की ही बात करूंगा, अपने आप को इंडियंस कहते हैं, वो मैं इंडियंस मानता हूं उनको। तू खालिस्तानी है, तू खालिस्तानी है। अच्छा, आज इंडिया, सॉरी, जो इंडिया ने अटैक किया है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो इंडियन आर्मी में लोग हैं वो खालिस्तानी है, वो गद्दार है? अच्छा, मुझे गद्दार कहा गया, तू गद्दार है, नहीं वो गद्दार है। 98%, 98% इस देश को आजाद करवाने के लिए सिखों ने कुर्बानियां दी हैं। 1984 में जो सिखों के साथ हुआ वो गलत हुआ था। अगर जो इंसान एज ए इंडियन उस चीज को गलत मानता है ना, वही इंडियन है, बाकी मेरे लिए गद्दार ही है। मुझे चाहे कोई अनसब्सक्राइब भी कर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, जब भी कोई, चाहे कश्मीर में हिंदुओं के साथ हो, इंडिया में मुसलमानों के साथ हो, इंडिया में सिखों के साथ हो, क्रिश्चियंस के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो इंडियन के साथ होता है, गलत होता है। मिनॉरिटी के साथ हमेशा, चलो खैर छोड़ो ये चीजें बात। लेकिन मैं उन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि जब अगर वार हो गई, लाची आएंगी ना, वो पंजाब में सिखों के घरों पे ही आएंगी। नहीं 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 नहीं, गलत, खालिस्तानियों के घर पे आएंगी ना। उनको क्या जरूरत है अपना खून, हाँ मुझे पता है बहुत बुरे लोग हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं, ठीक है, अपने आप को सिख कहते हैं। भाई सिखों का जो बेसिकली काम होता है ना, वो इंसानियत सबसे पहले है सिखों के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी है, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई करी, ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब के बेटे की मदद भी की थी, बेसिकली, क्योंकि वहां पे भी अन्याय हो रहा था। देखो सिखों का इतिहास क्या है, या गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर उन्हें क्यों कहा जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बैक टू द टॉपिक। जी, इनको बैन क्यों कर दिया, हमें बैन क्यों कर दिया गया था, ये है वो है, अभी पता चल गया। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बेसिकली ये जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे अंदर के वर्ड्स हैं, मैं इसलिए बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मैं गलत वर्ड्स यूज कर गया या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर गया, शायद जो हो सकता है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, लेकिन ये मेरे अंदर के वर्ड्स हैं। मैं आप लोगों को गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर 15,000 के आसपास है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने सब्सक्राइबर जाएंगे, ये 1 मिलियन तक जाएंगे या 1 लाख तक रुक जाएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई जो चीज है वो सामने है, फेस टू फेस है, ये नहीं है कि कोई दोगलापन है ना। जो मेरे दिल के जज्बात है मैं तो वही करूंगा। जब कोई बंदा सिखों को ये कह देता है ना, तू लस्सी है, तू तो लस्सी है, तो भाई मुझे कसम से इस चीज का गुस्सा, अच्छा 12 बज गए, सिखों के 12 बज गए। अभी जो रात को अटैक किया है इंडिया ने, 12-2 बजे के आसपास किया है, वो क्या था, वो बदला था ना। सिख भी ऐसे ही करते थे, 12 बज गए, ये सिखों को जो 12 बजे की बात कहते रहते हैं ना लोग, कि सिखों के 12 बज गए, तो ये ऐसे 12 बजते थे जो रात को पाकिस्तान पे हमला हुआ है, मीन्स जो आतंकी थे उन पे हमला हुआ है, वो भी गलत है उस समय, वो भी गलत है इस वजह से, 12 बजे इस वजह। लेकिन नहीं, हमें तो मजाक उड़ाना है भाई, हमें तो मजाक उड़ाना है, सिखों का, सरदारों का मजाक उड़ाना है। इनके 12 बज गए, ये तो लस्सी है। अभी मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लस्सी ही पीते हैं, कुछ और नहीं पीते हम, पीने वाली ही चीज पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, लेकिन बस छोड़ो यार, खैर बैक टू द टॉपिक। इन लोगों ने बहुत ये मीम्स बना रखे थे, ये आए जी ऐसे फुरकान भट्टी ताड़ियां लगा रहा है कि हाँ लो जी इंडिया ने बैन करके
बदला ले लिया। आएगी इनकी जहर आएगी भाई सामने और आएगी। बेसिकली देखो यार, मेरे दिल में कोई जहर नहीं है, मैं साफ कह देता हूँ। मैं बेसिकली एक्शन का रिएक्शन देता हूँ। मेरे अंदर कोई जहर नहीं है किसी के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जात के लिए, किसी भी देश के लिए भी नहीं है यार। इवन की मैं सीधा बता देता हूँ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है यार, साफ। तो यार क्या लेना है यार, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है यार, मजे लेने हैं यार, रोस्टिंग करनी है, क्रिकेट पे बात करनी है, क्रिकेट देखनी, दैट्स इट। लेकिन नहीं, बहुत लोगों को ये जलन होती है, बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है। होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ तो हुई है फरहान भट्टी को भाई। तकलीफ तो हुई है, वीवीएन स्पोर्ट्स को बैन कर दिया। अब अपना जहर कैसे उगलेंगे इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने उगलना था भाई, और इसी वजह से बैन किया गया था। अभी मैं कहता हूँ इनको हमेशा सारी जिंदगी के लिए बैन। अच्छा, क्रिकेट रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ना तो आईपीएल बंद हो रहा है, ना पीएसएल बंद हो रहा है। अच्छा, पीएसएल तुम लोग देखते हो, पंजाब सलवार लीग देखते हो, बहुत गलत बात है ना। नहीं, बेसिकली पाकिस्तान से भी ये रिपोर्ट्स आई हैं, आई डोंट नो इंडिया में बैन कर दिया गया इस वजह से। ट्विटर पे आई थिंक आ जाती हैं। पाकिस्तान में भी पीएसएल के मैचेस सेम टॉस होगी भाईजान, टॉस होगी, और भाईजान हमारे बॉब्स इज द किंग फिर खेलेंगे। लेकिन इंडिया में भी आईपीएल बैन नहीं होने वाला। लेकिन बीच में यार देखो, पिछते ये आम लोग हैं। सो इंडिया ने जो किया मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही किया। अब इसके बाद क्या होगा ये समय बताएगा। अभी हम ये कह दें कि हाँ जी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो चीज नहीं होती। लेकिन अकल आ जानी चाहिए उन लोगों को जो क्रिकेट में रिलीजन, क्रिकेट में ये चीजें लेकर आते हैं, या क्रिकेट में मतलब वार वाली चीज। यार टी वॉज फंटेस्टिक, नहीं अब टी फंटेस्टिक हो गई होगी, हर बात पे टी वॉज फंटेस्टिक, टी वॉज फंटेस्टिक। कुल मिलाकर भाई, पागल इंसानों की ये बातें होती हैं, पागल लोग होते हैं जो इन चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये पढ़ते रहेंगे भाई, इंडिया पाकिस्तान गजवा हिंद होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, उनके लिए गजवा हिंद नहीं होगा। पता नहीं यार, कमाल है यार इन लोगों की। चलो होगा नहीं होगा पता नहीं है, वैसे तो सारी जिंदगी नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, जब ये अटैक हुआ ना, मेरी फर्स्ट फीलिंग पता क्या थी? मेरी फर्स्ट फीलिंग थी भाई, 4 बार फिल्में सुना तो ज़रूर है, लेकिन 5वीं बार देखेंगे ज़रूर शायद। लेकिन भाई मेरा मेरा जो घर है ना, वो बॉर्डर से आई थिंक 30-40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आसपास है, 30 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली हमें हमें नुकसान होगा। बेसिकली पंजाब को नुकसान होगा यार, पंजाब के लोगों को नुकसान होगा। जो वो उधर बंगाल, चेन्नई में बैठे हैं ना, उनको इतना नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिखों को होगा, राजस्थान के हिंदुओं को होगा, मुसलमानों को होगा, गुजरात के लोगों को होगा, जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को होगा। सबसे ज्यादा इनको ही नुकसान होगा यार, ठीक है। तो जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए यार, आम सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए। जो जिनके वो सुहाग उजाड़ दिए गए, हिंदू पूछ पूछ कर मार दिए गए, वो क्या था यार, वो गलत था। जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, वही असली इंसान है। बेसिकली हम इंसान हैं यार, और इंसान का खून गिरना मतलब इंसानियत का कत्ल होना, और इंसानियत का कत्ल ऐसे होता रहेगा। यार इंडिया अटैक कर देगा, पाकिस्तान कर देगा। वैसे पता तुम लोगों को भी है, करने वाले कुछ नहीं है, ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते का भी काटते नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम क्रिकेट खेलें इनके साथ, और इनको फिर से पहले। खैर भाई, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं ऑपरेशन सिंदूर जो, अच्छा मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, सीरियसली नाम बहुत अच्छा लगा। शायद मोदी ने, आई थिंक नरेंद्र मोदी ने ये रखा है। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे वो बंदा, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ यार, छोड़ो यार, बंदा पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन मैं इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं यार। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें जी, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। और हाँ, ईजी नहीं लेना किसी को, मैं ये कह सकता हूँ। और जो लोग पाकिस्तान में भी हैं, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मत देखा करो यार, कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और